नेक्स्ट 23 देखो अभी 165, 195, 255, 285 एंड सो ऑन। तो इंक्रीमेंट तो है, इंक्रीमेंट तो है। अभी अगर आपको टेबल में परफेक्शन है तो ये आंसर 2 मिनट में आ जाएगा आपका। अगर टेबल में ही परफेक्शन नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। देखो डिफरेंस तो सेम नहीं है, देख सकते हो 30 का है, फिर ज़्यादा है 60 का है, ठीक है, फिर से कुछ रिलेशन ही नहीं है, उसके बाद फिर से 30 का है। बना सकते हैं क्या, देखते हैं। +30 +60 +30, तो इसमें कर दो +60। अच्छा आ रहा है तो हाँ, तो क्या आ जाएगा, 60 इसमें ऐड करोगे तो 345 +30 कर दो। अच्छा फेल हो गया, देखो 285 +60 कितना आ रहा है, 345। पर इसमें अगर आप फिर से 30 ऐड कर रहे हो तो आपका 435 नहीं आ रहा है आंसर। ओके, तो हमने जो किया है ऑब्वियसली क्या है, रॉन्ग है। देखते हैं और कुछ पैटर्न आ रहा है। 165 से 195 30 ऐड करो, इसमें 60 ऐड करो, करेक्ट है ना। इसमें 30 ऐड कर लो। अच्छा हमने राइट लिखा है 20, हाँ 435 ही है। तो इसमें अगर मैं 60 ऐड करूँगा तो नहीं आ रहा है 435, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है हमने, तो ये सीरीज़ तो रॉन्ग ही लग रही है। तो देखो यहाँ पर ये जो ये है 15 का टेबल अप्लाई करके देखो, 15 × 11 है ये। ओके, नेक्स्ट है 15 × 13, फाइन। नेक्स्ट 15 × 17, नेक्स्ट 15 × 19, नेक्स्ट 15 × 23 होगा। क्यों, 11 13, ठीक है, 15 नहीं आया, 17 आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 11 13 है, फिर 4 का गैप है, 17 19 है, 4 का गैप है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 15 25, ठीक है। या तो 15 27 होगा, ठीक है, या तो 15 29 होगा, ठीक है। अभी देखो 11 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, उसके बाद 29 होगा प्राइम नंबर अगर होगा तो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 344। 15 × 23 करोगे तो 345, सॉरी 345 ही आएगा आंसर। पर कैसे आया वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कोई भी अगर सेटिस्फाई कर ले तो आप लिख लेना, क्योंकि इससे तीनों में से किसी का एक का तो आएगा ही। तो 29 से आई थिंक आएगा, 15 29 ज़ा, ठीक है। तो मतलब क्या किया, प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई किया है। 15 से क्या किया, प्राइम नंबर्स 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 13 17 19 23 और 29। हमारा आंसर पहले ही आ जाता है इससे, ठीक है। अगर ये नंबर आ जाता तो हमारा +30 करके, पर नहीं आया, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया कि 15 11 15 13 15 17 मतलब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है 15 से। तो ये भी एक टफ सीरीज था, देख लो, याद भी रखो थोड़ा। नेक्स्ट 2 to 3, 2 to 3, देन सेम 3 to 5, ठीक है। फिर 10 to 13, तो ये भी एक पैटर्न है एक्चुअली। 2 से 3 कैसे जा रहे हो, +1 करके। 3 to 5 कैसे जाओगे, +2 करके। 10 to 13 कैसे जाओगे, +3 करके। तो मतलब इन दोनों में देखना ही नहीं है क्या है, दो दो के आपको पैटर्न दिए हैं, ठीक है। इसमें देखो डिफरेंस है 5 का, तो इसमें +5 करोगे तो आ जाएगा। तो मिसिंग क्या है, +4 वाला, +4 वाला मिसिंग है, मतलब यहाँ क्या आएगा 43। 24th का ऑप्शन है 43, मतलब ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका हमने ऑप्शन ही नहीं लिखा, देख लेना आप। तो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो दो में भी पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। पूरे सीरीज़ का नहीं, ये पैटर्न है, अलग अलग सब पैटर्न है। 2 पेयर में 1 2 3 4 5 ऐड कर लो, ऐसे इसको बोलते हैं पैटर्न। ओके, नेक्स्ट 25th
726 64 124 215 ऐसे इंक्रीमेंट में है, तो प्लस करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो 19, फिर 19 थोड़ी है और कुछ है, तो आप करके देख सकते हो। पर आपका ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा है तो देखो 7 26 63, 7 रिलेटेड 8 है, ये 27 है, ये 64 है, ये 125 है, ये क्यूब है ना। देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 आएगा। ठीक है, उनसे एक कम है ये 8 क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, 8 का क्यूब लिख रहा हूँ मैं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 512, 7 का क्यूब इज़ 343, 216, 125, 64, 27, 8, एक कम है सब, तो ये क्या हो जाएगा 342, 342। तो 25th का ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा 342। तो ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि 2 सेकंड का आंसर है, आप प्लस माइनस में लगे रहोगे यहाँ डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट 3 7 15 फिर से इंक्रीमेंट है यहाँ पर। ओके, तो अभी देखो 3 4 से रिलेटेड है, 8 16, 4 8 16 32, तो ये 2 का स्क्वायर एक कम है, 4 आएगा ना। 2 का क्यूब एक कम है, 2 4 16 एक कम है, 2 5 32 एक कम है उससे, 2 6 64, सॉरी 64, 32 इंटू 2 इज 64, 63 आना चाहिए कन्फर्म। 2 7 इज़ 128, उससे एक कम है, तो राइट है 63 है आएगा आपका आंसर। 26 का ऑप्शन है बी ऑप्शन 63। ठीक है, फिर से वही है यहाँ पर देखो, पर अभी 2 के पावर है, क्यूब्स नहीं है, 2 के पावर थे। ठीक है ना, नेक्स्ट 8 28 116 584, ये तो सीरीज़ अलग ही लग रहा है, मतलब कुछ रिलेटेड ही नहीं है। देख लो आप, कुछ आ रहा है क्या आपको। 2 का क्यूब 8 है सर, 2 का क्यूब कर दिया 8, 3 का क्यूब प्लस 1 किया है सर, ठीक है। 4 का क्यूब प्लस क्या करना पड़ेगा 2, या कुछ तो 0 प्लस 0 1 2 अगर ले रहे हो तो, राइट। 64 प्लस 2 कितना होता है 66, तो रॉन्ग ही आ गया। क्या करोगे यहाँ पर? अभी देखो क्यूब भी नहीं है इसमें, क्या कर सकते हैं। अभी देखो 28 के फैक्टर कर लो, क्या आ रहे हैं। 28 को फैक्टराइज अगर करोगे, 8 को अगर डिवाइड करोगे इससे 3 और 4 बच जाएगा। अगर जो CBSE से हैं वो मतलब रिलेट कर पाएंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, 8 को 28 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 8 3 24 और 4 विल बी द रिमाइंडर। तो हमने 28 को ऐसे लिख दिया, 8 इंटू 3 प्लस 4, 28 ही आएगा। अभी हम 28 को मतलब 116 को 28 से डिवाइड करोगे तो 116 को हम लोग क्या लिखेंगे, 28 इंटू 3 प्लस 4 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 28 इंटू 3, ठीक है, नहीं पर 28 इंटू 4 आएगा यहाँ पर, 28 इंटू 4 आ रहा है। अगर आप चेक करोगे इसको इससे डिवाइड करोगे तो 28 इंटू 4 प्लस 4, ये इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। CBSE वालों को है, SSC बोर्ड वालों को, महाराष्ट्र बोर्ड वालों को नहीं है, देख लो आप। 28 को अगर 8 से आप डिवाइड करो, 8 3 24, 4 विल द रिमाइंडर। 116 को कैलसी पे करो आप, देखो कितना आ रहा है। 116 को 28 से डिवाइड कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कम आएगा, 3 भी कम आएगा, 4 कर लो तो 28 इंटू 4 प्लस 4 हो गया ये। ओके, नेक्स्ट क्या है 584, तो उसको 116 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 5 प्लस 4। ओके, तो आप चेक कर सकते हो कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट फिर क्या होगा, जो भी नंबर होगा आपका डैट विल बी 584, देखो मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4। 584 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4 कर दो, कितना आ रहा है देखो, 584 मल्टीप्लाइड बाय 6, 380, कितना आ रहा है 3804, सॉरी 3508 आ रहा है, सॉरी 3508 आ रहा है। तो आपके ऑप्शन में है कि हाँ, ऑप्शन डी है।
तो 3508 बहुत, ये ऐसे क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर दो इन सबको जो भी हम लोग कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी वाले हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको यूक्लिड्स फॉर्म में कैसे, 8 3 24 होता है प्लस 4, तो ये डिवाइड जब करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 4 5 6 करना पड़ेगा, प्लस 4 तो है ही, तो आपका आंसर आ रहा है 3508। ओके, नेक्स्ट देखो अभी 6 13 28 15 इंक्रीमेंट है, देखो फिर +7 कर लोगे, +14 कर लोगे, 7 है 14 है, तो ये क्या आ रहा है 21 आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है 21, 7 14 के हिसाब से क्या आना चाहिए 21, पर ये देखो डिफरेंस 31 का आ रहा है, तो रॉन्ग है। जो हमने सोचा कि रॉन्ग है कि 7 के मल्टीपल से ऐड किए वो रॉन्ग है। तो इंक्रीमेंट तो है देखो, 2 का स्क्वायर 4 + 3, 3 का स्क्वायर 9 + 4, 3 का स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा, तो वो भी तो रॉन्ग ही है, देख लो। क्या करेंगे फिर से यही सोच लो, फिर 13 को 6 से अगर डिवाइड करोगे तो 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 2 + 1, हाँ या ना, करेक्ट है। नेक्स्ट 28 को मैं ब्रेक करूँगा 13 के फॉर्म में, तो 13 × 2 ही करना पड़ेगा। अभी देखो इधर 3 4 5 6 था, इधर 2 ही आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 है यहाँ पर, 4 4 4 सेम था, यहाँ पर 1 2 3 चेंज होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अलग था, प्लस सेम था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सेम है, प्लस जो करोगे वो अलग है, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो इसको और इसको। 59 को 28 के फॉर्म में, तो 28 × 3 सॉरी 2, 28 × 2 56 + 3, देखो 1 2 3 ऐड कर रहे हो ना, वैसे ही है ये सेम, यहाँ पर ये सेम था, ये डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट था, ये सेम हो रहा है अभी। तो कितना आंसर आएगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट 59 × 2 + 4 करना पड़ेगा ना, 59 × 2 इज़ 118, कैल्सी यूज़ करो, +4 करो, 122 आना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन में है पहले वो तो देखो, हाँ ए ऑप्शन ही है, करेक्ट है 122। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट फिर से इंक्रीजिंग सीरीज, ऑलमोस्ट सब इंक्रीजिंग ही है, देखते हैं। 2 से 7 क्या किया है, +5, ठीक है। 7 से 27, 7 से 27 कैसे गए हैं, 7 से 27 +20 करके, 27 से 107 80 ऐड किया है, तो सेम तो नहीं है, पर ध्यान से देखो 520 और 80 जीपी बना रहा है, 520 और 80 जीपी का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करो कोई एक कॉमन नंबर, तो देखो मल्टीप्लाई बाय 4, 5 × 4 कर रहे हो इसमें, 20 × 4 80 कर रहे हो इसमें, तो 80 × 4 कितना आएगा 320, तो इसमें 320 ऐड करो तो ये आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, देखो 80 × 4, 320 इसमें ऐड कर रहे हैं हम, इनका डिफरेंस अगर आप निकाल सकते हो तो कैलसी पे निकाल लो, तो 320 × 4, 320 × 4 करो, कितना आ रहा है 1280, इसमें ऐड करो, आया समझ में। तो ये तो इससे तो कुछ नहीं आया, पर ये हमने देखा कि जो नंबर ऐड हो रहे हैं वही जीपी में, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं कॉमन नंबर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके ऐड कर रहे हैं, 5 × 4 20, 20 × 4 80 इसमें, 80 × 4 320 इसमें ऐड कर लिया, 320 × 4 120, 1280 इसमें ऐड करो, कितना आ रहा है चेक करो कैलसी पे, 1707, 1707 सबसे पहले ऑप्शंस में होना चाहिए, हाँ है 29th ए ऑप्शन है। ओके, तो ये भी देख लो, मतलब इससे तो नहीं मिला, पर हमने जब एडिशन लिखा तब तो हमें समझ में आया कि यही जीपी में है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन नंबर सब में ऐड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, मतलब नंबर सीरीज़ का लास्ट है ऑलमोस्ट, देख लो 5 2 कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, अच्छा तो बढ़ ही रहा है, देखते हैं डिफरेंस -3 +5 +2 कुछ बन ही नहीं रहा है, 7 पर देखो 5 2 3 में रिलेशन है, 5 - 2 2 - 5 करोगे तो -3, 7 - 2 करोगे तो 5, देखो
देखो ध्यान से देखो, 2 - 5 करोगे तो -3, 7 - 2 करोगे तो 5, मतलब पहले वाला नंबर मिल रहा है, मतलब इनमें भी रिलेशन होना चाहिए। देखो 5 में अगर 2 ऐड करोगे तो 7 मिल रहा है, 2 में अगर 7 ऐड करोगे तो मुझे 9 मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या किया मेरे को, ये इस नंबर से मुझे समझ में आ गया कि करना क्या है। 2 - 5 -3, 7 - 2 5। ठीक है, तो ये प्रीवियस नंबर से रिलेटेड है, तो 5 + 2 करो 7, 2 + 7 करो 9, 7 + 9 कर लो, कितना आएगा 16, 9 + 16 करो कितना आएगा 25, 16 + 25 करो, देखो कितना आ रहा है 41, तो सही बैठ रही है सीरीज। 25 + 41 करो, 25 + 41, तो ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 25 आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 25 + 41 कितना आना चाहिए इसे यहाँ पर, देखो कुछ नंबर मैंने गलत लिखा है, 41 नहीं, रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 66 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 66। अच्छा, तो रॉन्ग हो गया ये, मेरे को लग रहा है ये 25 इन्होंने यहाँ पर गलती से लिखा है, क्योंकि आंसर 66 ही आएगा। आई होप कि आंसर 66 ही आना चाहिए, ऑप्शन में है हाँ 61, सॉरी 38 का आंसर इज 66, तो करेक्ट है हमारा, ये गलती से शायद प्रिंट हुआ है। देखो 25 + 41 ये पूछा है आपसे, तो 66 आएगा, ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आप ऑप्शन देख लो, करेक्ट ही है। ओके, so let's start with coding and decoding. कोडिंग डिकोडिंग कहाँ पर यूज़ करना है, कभी भी आपको अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर दो कंट्रीज़ में शेयर करनी है, या अपने कंट्री से एक जगह पे दूसरे जगह पे कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग का। कुछ वर्ड्स अगर आपको कोड करने हैं तो आप पहले उनको कोड करोगे, फिर जहाँ जिनके पास सपोज़ ए पर्सन क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जाएगा बी पर्सन के पास, ये इसको डिकोड करेगा और अपना स्टेटमेंट रीड कर देगा। तो अगर दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेट करना है सीक्रेटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो कोडिंग और डिकोडिंग वहाँ पर ज़्यादा डिफेंस में यूज़ होता है, डिफेंस आर्मी यहाँ वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले ना इसमें आपको ABCDEFGH आना चाहिए। देखो ABCDEFGHIJ, ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10th। जे के बाद KLMNOPQRST, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th, ठीक है, UVWXYZ, 21, 22, 23, 24, 25, 26। सर ये तो हमें आता है पर ओ कहाँ पर है फास्ट आपको अगर बताना है, ठीक है, तो आपको ये पहले लिख देना है अपने इसमें, ठीक है, रफ़ पेपर पे। आप जैसे ही एग्ज़ाम फाउंडेशन का पेपर मिलेगा, रफ़ पेपर पे आपको ये बना लेना है, स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग के लिए। अगर आपको नहीं बनाना है तो देखो EJOTY ये आपको लर्न करना है। ये क्या है, 5 का टेबल है, देखो E, उसके बाद 10, उसके बाद O, T 20 पे है और Y 25 पे। अगर आपको ये 5 याद रखने, उसके आजू बाजू में मतलब आपसे अगर F पूछूं तो ABCDEF 6 आएगा, ऐसे नहीं, E के बाद F आएगा मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। L पूछूं, JKL होता है तो 10, 11, 12 हो जाएगा वो। ओके, तो आप ऐसे लर्न करो या ऐसे लर्न करो, आपकी मर्ज़ी है। मैं प्रेफर करूँगा आपको पेपर मिल जाए तो आप रफ़ में ये बना लो, आपको मतलब कॉन्फिडेंट रहेगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होने के चांसेस है, यही आप लर्न कर सकते हो। ये यूज़ होने वाला है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लर्न कर लो, फाइन। या तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो,
टी से पहले एस आता है तो 19th पे एस होगा, 19th पे एस होगा। ऐसे भी करो या पहले ही बना लो तो वही अच्छा रहेगा। ओके, तो ये है कोडिंग डिकोडिंग। अभी ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स को कवर करने के लिए मैं टाइप वाइज ही लूँगा, जो 2 3 4 जितने हुए मुझसे मैं उतने टाइप आप यहाँ पर कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट अभी देखो कोडिंग डिकोडिंग का, सपोज़ ये फर्स्ट टाइप कर रहे हैं हम। फर्स्ट टाइप मैं बताते जाऊँगा है क्या। सपोज़ ये टाइप 1, इसमें क्या करना है आपको, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिकेट इज़ कोडेड एज TEKCIRC। तो अभी देखो इस वर्ड को कोड किया है इस फॉर्म में, ठीक है। आपको इसी वर्ड को डिकोड करना है पहले, कि मतलब कैसे इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है। इसको बोलते हैं डिकोडिंग। इन्होंने कोड किया ना, हम इसको डिकोड करेंगे पहले कि इससे इसमें कैसे चले जाए हम। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि जो भी लेटर्स इसमें हैं वही सेम लेटर्स इसमें है, जो भी लेटर्स इसमें हैं वही सेम लेटर्स इसमें हैं। तो कोई और लेटर्स इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, जो लेटर्स इसमें वही लेटर्स इसमें। तो ये है आपका टाइप 1। समझ में आया टाइप 1 क्या है। जो लेटर्स का आपने कोडिंग किया है वो उसी लेटर्स में से जो गिवन वर्ड है, ठीक है। तो इसमें एक भी एक्स्ट्रा लेटर नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कोडिंग की तरह। आप टाइप 1 सेल्फ कोडिंग भी लिख सकते हो। ओके, तो इसमें देखो क्या किया है इन्होंने, CRICKET क्या किया है, +1 किया है क्या, T आ रहा है क्या C के कंपैरिजन में, नहीं। -1 किया है क्या, नहीं। +2 किया है क्या, नहीं, क्योंकि CDE होना चाहिए ना। -2 किया है क्या, नहीं, A भी नहीं है। तो किया क्या है, देखो पूरा स्ट्रिंग जो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलते हैं स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। सपोज एक वर्ड है फॉर एवर, तो इसमें अगर फॉर तीनों एक साथ कंसिडर करोगे तो ये स्ट्रिंग बोलेंगे। एवर एक कंसिडर करोगे एक साथ सारे लेटर्स, तो उसको भी एक स्ट्रिंग बोलेंगे। तो स्ट्रिंग समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर पूरा स्ट्रिंग उठा के या पूरा वर्ड उठा के उसको उल्टा किया है। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, CRICKET। तो पूरा लेटर वर्ड लेके पूरे लेटर को क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, आपको समझ में आ गया किया क्या है। तो देखो इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले मैं अच्छे से जो गिवन लेटर है जिसको आपको फिर से कोड करना है, समझ में आ गया। हमने डिकोड कर लिया कि कैसे उसको कोड किया है, इसकी कोडिंग को हमने डिकोड कर लिया। अभी ये जो है इसको हमें फिर से कोड करना है। तो इसको उल्टा लिख दिया था, अभी इसको उल्टा लिखेंगे। पहले आएगा E, फिर आएगा R, फिर T, फिर A, फिर E, फिर H, फिर T। तो ध्यान से देखो ER यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो देखते हैं TAEHT। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। समझ में आ गया क्या किया, THEATRE को उल्टा लिखा, क्योंकि ऐसे कन्वर्ट करना है आप उसको। क्रिकेट को उल्टा लिख दिया है तो थिएटर को भी उल्टा लिख दो आप। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी नेक्स्ट सेकेंड वन देखो, इफ़ द वर्ड स्मार्ट इज़ कोडेड एज AMRST। तो देखो फिर से यही है सेल्फ कोडिंग का। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप सेल्फ कोडिंग आप बोल सकते हो कि जो लेटर्स हैं उसी से ही कोड बनाया है, उसको ही कन्वर्ट किया है कोड में, ठीक है। तो इसमें से भी जो भी आएगा उसमें ही बनेगा, प्रीमियम में ही बनेगा। इसके लेटर्स सिर्फ शफल होंगे, कैसे वो आपको ढूंढना है। अभी देखो स्मार्ट में से AMRST पे गए हैं, तो +1 किया नहीं, -1 किया नहीं, क्योंकि A है। देखो S की जगह पे A है, तो +1 -1 नहीं किया है कोड में। +1 करोगे तो T आएगा, नहीं है। -1 करोगे तो क्या आएगा, R आएगा, तो यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दो। और कुछ हो सकता है स्मार्ट में से। देखो ये जो कोड है उसको ध्यान से देखो आप, ये इम्पोर्टेंट है, कोड को ध्यान से देखो। AMRST,
तो ये सीक्वेंस नहीं लग रहा है, AMRST, कोई सीक्वेंस में नहीं लग रहा है आपको? देखो ये जो है AMRST, AMRST मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। समझ में आ रहा है? इस पूरे वर्ड के लेटर्स को, SMART को, जो लेटर आपके इसमें अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है वो लिखा है यहाँ पर। A पहले आएगा, फिर आएगा M, फिर आएगा R, फिर S, फिर T, मतलब अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। स्मार्ट को इन्होंने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकली, इसके लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है। तो प्रीमियम में अगर मैं स्मार्ट का लिखूं तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ABCDEFGHIJKLMNOPQ LM मैं तो पढ़ ही रहा था पूरा, LMNOPQRST। तो 1 2 3 4 5 ऐसे इसको लिखा है, ध्यान से देखो। अभी इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा प्रीमियम में से? तो A नहीं, B C D E E F नहीं, G नहीं, H नहीं, I J K L नहीं, M N O P, अच्छा M 2 बार है, सॉरी, थर्ड पे आएगा, P Q R S T U V 6। तो फर्स्ट हम लोग E लिखेंगे, फिर हम लोग I लिखेंगे, फिर हम MM लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, फिर U लिखेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कुछ, EIMMPRU, देखो ना ऐसे ही कोडिंग है और कुछ नहीं है, देख लो। तो EIMMPRU कहाँ पर है? ये है, नहीं EIMM है, ठीक है। तो ये है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, थर्ड वन देखो, कैलेंडर दिया हुआ है, इज कोडेड इन अ कोड एज, ये मतलब सेम है, देखो फिर से लेटर सेम यूज़ किया, कैलेंडर के लेटर्स यूज़ करके आगे पीछे या कुछ भी किया है। फाइंड द कोड ऑफ सर्कुलर, आपको सर्कुलर का कोड फाइंड करना, ऑब्वियसली विद द सेम रूल। तो कैलेंडर को ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो C है, सेम है, AL को किया है, मतलब इन दोनों का प्लेस चेंज किया है, ALLA लिखा है, देखो उल्टा, फाइन। AN वो भी सेम ही है, मतलब उल्टा करके लिखा है, सिर्फ NA लिखा है। DE फिर से सेम लिखा है, ED करके लिखा है। R सेम है, मतलब CALANDER में क्या किया है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम है, बाकी दो जो पेयर है उनको उल्टा करके लिखा है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो यही है, C और R एज इट इज़, C और R को पोजीशन चेंज नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग सेम ही करेंगे। फिर सर्कुलर, C और R का पोजीशन एज इट इज़। IR को क्या लिखेंगे, RI। CU का क्या लिखेंगे, UC। LA को क्या लिखेंगे, AL। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है क्या, CRIU, CRIU, CALR। तो ये है आपका कोड। क्या किया इन्होंने, फर्स्ट और लास्ट लेटर कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी दो पेयर में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस। तो ये है इसका कोड, सर्कुलर का कोड ये है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट फोर्थ वन, इफ़ द वर्ड जंगल इज कोडेड एट UNLJGE, मतलब फिर से वो देखो लेटर्स को अरेंज किया है। फॉरेस्ट को आपको कोड करना है, देखो अभी क्या हो सकता है। कैसे कर सकते हैं, UN, देखो UN सेम है, UN, ठीक है।
उसके बाद क्या है LJE, यहाँ पर क्या है GLE, तो ये कैसे जाएगा बताओ, कैसे करेंगे? अभी देखो ना ये नहीं बन रहा है GLE, कैसे करेंगे फिर? तो लिखते हैं पहले जंगल। तो कुछ इनमें तो पैटर्न बैठ नहीं रहा है कि UN यहाँ पर शिफ्ट कर लिया या GLE यहाँ पर, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा है ना पैटर्न। E को सेम रखा, J को शिफ्ट किया, कुछ मतलब दोनों में बन ही नहीं रहा है पैटर्न। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ABCD फिर से ये इसका नंबर्स लिखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ABCDE, फर्स्ट वन, EFG HIJKL MNOPQRSTU। ठीक है, तो अभी कुछ बन रहा है क्या? देखो U, फिर N, अच्छा 6 5, उल्टा उल्टा अरेंज किया है। मतलब पहले क्या किया था, पहले वाले में हमने देखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अभी सपोज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उल्टा। अभी एक्चुअली उल्टा है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 5, उसके बाद 4 देखो सही आ रहा है, 3 सही हो गया, 2 सही है, 1 सही है। तो मतलब क्या किया है, उल्टा। पहले 1 2 3 4 स्टार्टिंग ABCD ऐसे अरेंज किया था, अभी उल्टा। तो UNLJGE आ जाएगा अगर आप ऐसे 6 5 4 3 2 1 अरेंज कर रहे हो तो। ठीक है, तो फॉरेस्ट में देखेंगे अभी सबसे पहले E आएगा यहाँ पर भी, हाँ। उसके बाद F डायरेक्टली, O R S, फिर T, तो अभी उल्टा T S, सॉरी 5 लिख रहा हूँ मैं, S R O F E, 6 5 4 3 2 1, तो TSROFE, TSR ये है TSROFE, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आंसर नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अच्छा है होना चाहिए आपका।